तो दोस्तों आज आपके साथ एक और वाक़या शेयर करते हैं। ये तब की बात है जब मैं इंटर पार्ट 1 या 2 का स्टूडेंट था। तो उस वक्त एक रूटीन बन गई हुई थी और रूटीन कोई काबिल तारीफ़ नहीं थी क्योंकि इसने मुझे बहुत बुरी तरह डसा बाद में। रूटीन ये थी कि सुबह फजर के वक्त उठना और उसके बाद बाज़ार जाना, वहाँ से एक डबल कुलचा परचेज़ करना और साथ में गरम गरम जो चने होते हैं वो लेके आना। और चनों के लिए जो है वो आपने जो होटल वाले होते हैं उनसे प्रॉपर बहस करने के ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑयल होता है या घी जो होता है, तरी जिसे तरी भी कहा जाता है, मतलब उसके लिए इंसिस्ट करना क्योंकि वो मेरी फेवरेट रही थी चनों के ऊपर। और इस तरह का ये मामला, और साथ में इसके साथ एक और चीज़ वो थी सॉफ़्ट ड्रिंक्स। सॉफ़्ट ड्रिंक्स का जो मामला है इसके ऊपर एक और वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल इसको यहीं पे हम शॉर्ट करते हैं कि इन शॉर्ट किस्सा मुख्तसर नान चने और साथ में सॉफ़्ट ड्रिंक या स्प्राइट या 7 अप की हाफ़ लीटर की एक ठंडी बोतल परचेज़ करके घर ले आना। तो गरम गरम नान चने के साथ साथ जो है ठंडी 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 स्प्राइट या 7 अप पीते चले जाना। तो ये रूटीन कई साल चलती रही। और इसके साथ और भी चीज़ें थी, वो खैर किसी और वीडियो के लिए रख छोड़ते हैं। तो ये रूटीन जो है वो कई साल चलती रही। तो अल्टीमेटली फिर ये है कि पेट में दर्द रहने लगा। चंद साल बाद पेट में दर्द रहने लगे, बहाने से पेट में दर्द हो और पेट ख़राब भी हो जाए। तो काफ़ी इलाज मुआलजा शुरू हुआ और एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास आना जाना, हकीमों के पास आना जाना, इलाज मुआलजा एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो था वो चल पड़ा। तो उसके बाद ये हुआ कि ये प्रोलॉन्ग होता चला गया, सिलसिला ठीक होने में ना आए। तो एक आर्मी के डॉक्टर थे, कैप्टन डॉक्टर, नाम अब मैं नहीं लूँगा उनका, CMH के डॉक्टर साहब थे और काफ़ी क्वालिफ़ाइड। आखिर में मैं उनके पास गया। मैंने कहा आर्मी के डॉक्टर हैं और तो हो सकता है कोई जान बख्शी हो जाए इस मामले से। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने भी जो कहा ना कि अब आपका स्टमक जो है बड़े गोश्त को, जो मटन है और दालों को, इनको टॉलरेट नहीं करेगा। मतलब आप जब भी ये चीज़ें खाएंगे तो आपका स्टमक जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। और मशवरा उनका ये था कि मैं ये चीज़ें छोड़ दूं। उन्होंने एडवाइस किया कि सिर्फ चिकन मैं खा सकता हूँ, मछली खा सकता हूँ, और वो भी अच्छी तरह गल के, यानी अच्छी तरह बॉयल करके नरम करके मैंने खानी है। तो अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ आपको, मुझे बड़ा पसंद था शामी कबाब जो होते हैं, ये मुझे बड़े पसंद थे। शामी आपको पता है कि वो गोश्त के बगैर तो बनता ही नहीं है, उसमें तो चिकन का गोश्त तो डलता ही नहीं है, उसमें तो बड़ा गोश्त या ऐसा ही। और साथ में दाल वगैरह, चने की दालों में, और वो भी जो है वो चने की दाल वो डलती है। तो मैं तो उस चीज़ का फ़ैन था, बड़ा मेरे पसंदीदा थे। मैं तो ख़ुद भी कभी कभार बना लिया करता होता था अपनी आदत से मजबूर होके। तो जब आप ख़ुद सोचें, जब ऐसे बंदे को आप ये कह दें कि जनाब अब आपका स्टमक, मतलब जो इंटर पार्ट 1 या 2 का स्टूडेंट है, अभी 20 एज होगी या नहीं होगी या करीब ही पहुंचा होगा बमुश्किल, तो जब ऐसी एज में आपको ये खुशखबरी कोई सुना दे कि अब आपका स्टमक जो है टॉलरेट चूँकि नहीं कर सकता, तो हर तरह का बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त बंद, और पल्सेस दालें बंद, शामी कबाब बंद, और बस अब छुट्टी एंजॉय करें, तो दिल पे क्या गुज़रती होगी। मतलब शामी कबाब और इस तरह की चीज़ों का दिलदादा एक बंदा जो हो, और वो उसको जब आप ऐसी खुशखबरी सुना दें तो उसके दिल पे क्या गुज़रती होगी, परेशानी का क्या आलम होता होगा। तो ये सीन था जब आर्मी के जो कैप्टन डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी जब ये खुशखबरी सुना दी, बल्कि अफर्म कर दिया मामले को, तस्दीक कर दी कि बस अब ख़त्म हो गया किस्सा। तो 20-22 साल 21 साल की एज में किस्सा अब ख़त्म होने को है। तो परेशानी मेरी और बढ़ गई। मैंने कहा यार ये तो बुरा फंस गए हैं अब, यानी कि सोच के ही बंदा परेशान हो जाता है कि क्या होने जा रहा है। मतलब ये कि 20 साल की एज में, 19-20 साल की एज में ये क्या गया है इतनी जल्दी, यानी कि। तो जब ये मामला था, ऊपर से कुछ चीज़ गिरी है मेरे ऊपर, या कोई दरख्त है शायद, या किसी परिंदे ने कुछ गिरा दिया। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मामला था, मतलब नान चने कुलचे और साथ साथ शामी कबाब, और ऊपर से ये खुशखबरी। आर्मी के डॉक्टर साहब, कैप्टन डॉक्टर साहब ने भी जब ये मामला तस्दीक कर दी ज़रा, तो मेरी परेशानी और बढ़ जाए, मैं तो डबल होगी, दो चंद होगी परेशानी की, अब क्या बनने वाला है।
तो उन दिनों मैं ख़ुद तो शायद होम्योपैथी की तरफ अभी आया नहीं था, या शुरू शायद की थी या नहीं की थी, मेरा ख़्याल है कि नहीं की थी, शुरू मैंने नहीं किया हुआ था। और लेकिन ये कि मुझे हल्का सा आइडिया था कि ये कोई नॉलेज है और वो काम भी करता है। तो शायद मैं भी डिसअपॉइंटमेंट की हालत में ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मैंने मशवरा किया। तो उस टाइम तो मुझे नहीं था पता होम्योपैथी की कितनी ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो एलोपैथिक डॉक्टर इलाज करवा के और कभी अजमल दवाखाने के किसी हकीम साहब से और बेदिली के साथ ट्रीटमेंट लेना और ये फिर छोड़ देना, फ़र्क ना होना, छोड़ देना। तो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर साहब थे, उनसे मिला। वो भी कोई यंग होम्योपैथिक डॉक्टर ही थे, इतने क्वालिफ़ाइड तो खैर थे, लेकिन एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने मेडिसिन्स दी और चंद मेडिसिन उन्होंने दी और कहा कि आप खा लें। तो मैंने मेडिसिन खा ली, और ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से लेके अब तक मैं हर चीज़ खा रहा हूँ। बड़ा गोश्त भी खाता हूँ, मटन भी खा लेता हूँ, चिकन भी खा लेता हूँ, पल्सेस भी खा लेता हूँ, शामी कबाब भी खा लेता हूँ, हर चीज़ टॉलरेट भी हो जाती है, स्टमक टॉलरेट कर जाता है। तो अगर मैं एलोपैथिक डॉक्टरों की बातों में वो एडवाइस को मैं मान लेता तो फिर आप ख़ुद सोचते कि मैं कहाँ पे होता इस वक्त। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मैं वो उन डॉक्टर साहब की जो है क्वालिफ़िकेशन पे कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन कि वो छोटे से मतलब ये कि 30s के आसपास ही कोई छोटे से यंग एज के छोटे से डॉक्टर थे। लेकिन उनकी मेडिसिन से मैं मतलब उस टाइम पाकिस्तान के कोई टॉप 10 डॉक्टर्स में से किसी के पास नहीं गया था। जो मुझे करीब अवेलेबल थे मैं वहाँ चला गया और वहाँ से मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली और ठीक हो गया। तो अब ये सोचें ना कितना फ़र्क है, डिफरेंस आप चेक करें कि एक तरफ आपके ऊपर बैन लग जाता कि सब कुछ छोड़ दें, चावल उबले हुए के ऊपर आ जाएं, ब्रेड के ऊपर आ जाएं, चिकन का गोश्त अच्छी तरह गला हुआ, एक चिकन का गोश्त ऊपर अच्छी तरह गला हुआ नरम, और मछली चूँकि नरम गोश्त है तो खा सकते हैं, मगर अच्छी तरह गला लेना, ये ना हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो देखें होम्योपैथी ने मुझे फिर बचा लिया वहाँ पे। तो मैं तारीफ़ करता हूँ तो तारीफ़ बनती है तो करता हूँ ना। अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं तारीफ़ करने में थोड़ा सा बख़ील वाक़ई हुआ हूँ, लेकिन जहाँ पे बनती है वहाँ पे मैं दिल खोल के तारीफ़ करता हूँ। तो चूँकि यहाँ पे भी इसने ये होम्योपैथी ने मेरा साथ दिया तो मैं तारीफ़ तो करूँगा। और एक दफ़ा साथ नहीं दिया, कई दफ़ा जो है ये सर्वाइव करने आई है, तो तारीफ़ तो फिर बनती है। अच्छी चीज़ जो भी हो तारीफ़ उसकी करनी चाहिए और मान लेना चाहिए। तो आपके साथ ये कुछ वाक़या एक और ये ज़हन में था तो ये मैंने शेयर कर दिया। तो मैं जो तारीफ़ करता हूँ तो उसके पीछे ये वजूहात हैं। मैं वैसी तारीफ़ नहीं करता, सिर्फ़ किताबें पढ़ के मैं तारीफ़ नहीं करता। ये वो बातें हैं जिनको मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ भी इन्हीं वाक़यात पे मबनी है जहाँ पे मुझे होम्योपैथी ने कोई फ़ायदा दिया या मेरे फैमिली मेम्बर्स को होम्योपैथी ने कोई फ़ायदा दिया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी किताब से कोई वाक़या लेके आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। ऑब्वियसली वो किताबों में जो लिखा हुआ है वो भी ऑथेंटिक है, लेकिन मैं सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो इस सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट का जो मकसद भी है वो यही है कि वो वाक़यात आपके साथ शेयर किया जाए जहाँ मैं इन्वॉल्व हूँ और मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं।